हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हरियाणा के कुछ मुख्य टॉपिक हैं वही पढ़ेंगे। हरियाणा को मैंने जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाभारत, मराठास, मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स। स्टार्टिंग में अगर हम तीनों में देखा जाए तो जो लोग बसे थे वो हमेशा ही नदियों के किनारे बसे थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर के अलॉन्ग बसी हुई थी। उसी तरीके से हमारे पास सरस्वती नदी के किनारे जो है वो हमारा हरियाणा था। सरस्वती नदी जो कि यमुनानगर के आदिबद्री स्थान से निकलती है। सरस्वती नदी आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर से मिलने वाली चीज़ें भी जो हैं वो बस अब हमें साक्ष्य मिलते हैं उनके, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। इनके मेन प्रमुख जो साइट्स हैं हमारी वो है फतेहाबाद और हिसारगढ़। हिसारगढ़ की राखीगढ़ी जो है मेन साइट है, जो कि चौटांग नदी के किनारे है। चौटांग नदी सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी जिसे आप बोल सकते हो। फतेहाबाद और हिसार जो है वो दोनों के दो शहर ऐसे हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे 1354 की ईस्वी में। आपको दोनों ही अच्छे से याद रखने हैं, फतेहाबाद का कुनाल और हिसार का राखीगढ़ी। राखीगढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राखीगढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। राखीगढ़ी हमारे पास जो है वो वहाँ पे 5000 से 7000 साल पुरानी चीज़ें मिली हैं। विश्व धरोहर इसे घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के थ्रू। यहाँ से लाख की चूड़ियाँ मिली हैं, मतलब चूड़ियाँ मिली हैं, यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं और सूरजभान के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी हिसार में, वो भी 1967 से 69 में। कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी जो कि अमरिंदर नाथ ने दी थी, जिसके कारण उनके ऊपर एक केस भी चल रहा था। यहाँ से एक प्रेमी जोड़े की भी कंकाल मिले हैं और एक नर कंकाल भी मिला है। आपको राखीगढ़ी ऐसे याद रखना है कि राखी जो है वो प्रेम का होता है, प्रेम का एक ही पॉइंट है, तो उससे आप प्रेमी जोड़ा याद रख सकते हो। और चूड़ियाँ भी राखी की जगह पाई जा सकती हैं। तो नर कंकाल राखीगढ़ी से मिला है, प्रेमी जोड़ा और चूड़ियाँ वहीं से मिली हैं। कुछ और चीज़ें भी हमें मिली हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, एक कंकाल मिला है जिसके एक बॉडी मिली है हमारे पास, जिसके सर की तरफ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, वो भी हमें राखीगढ़ी से मिलता है। और हाल ही में यहाँ पर कुछ सोने की खजाना बोल सकते हो आप, या फैक्ट्री बोल सकते हो, तो यहीं से मिली है राखीगढ़ी से हाल ही में। तो अभी भी खुदाई यहाँ पर चलती रहती है राखीगढ़ी में भी और कुनाल में भी, जो कि फतेहाबाद में है। तो ये मुख्य हैं। इनके अलावा भी हमारे पास है, जैसे कि साइट है हमारे पास फतेहाबाद का कुनाल। कुनाल जो है अगर आप देखो तो यहाँ से एक मुकुट मिला है और एक ज्वेलरी मिली है, ज्वेलरी सोने की उपहार और भी कुछ मिले हैं। ये जो तो आपको कैसे याद रखना है, तो राजकुमार जो होते हैं उनके सिर पे मुकुट होता है, राजकुमार, कुमार से कुनाल को याद रख सकते हो, ठीक है। तो 24 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी यहाँ से मिली है और एक मुकुट भी यहीं से मिला है चांदी का, ये आपको याद रखना है, चांदी का मुकुट मिला है। और कुछ और भी है फतेहाबाद के, जैसे कि हमारे पास है भिडाना। भिडाना जो है फतेहाबाद में है। यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन मिला है और इस मिट्टी के बर्तन पर वही नृत्यिका की मूर्ति मिली, मतलब चित्र मिला है उसका, जो कि मोहनजोदड़ो के वक्त एक नृत्यिका की मूर्ति मिली थी, वैसा ही उसी का चित्र जो है वो एक बर्तन पर मिला है भिडाना से। फतेहाबाद की एक और जगह है हमारे पास बनावली। बनावली बहुत इम्पॉर्टेंट है। बनावली जो है यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं 1973 से 74 में इसकी खुदाई की गई थी RS बिष्ट द्वारा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ से एक हल मिला था, मतलब कि उस टाइम पे भी लोग कृषि वगैरह करते थे। फतेहाबाद का एक और जो है अगर हम देखें तो बनावली में एक कंकाल मिला है जो कि बहुत ही अजीब है, क्योंकि उसका सिर जो है वो एक बैल जैसा है और जो बॉडी है वो शेर जैसी है। बनावली में ये चीज़ भी मिली थी हमें। नेक्स्ट है हमारा फरमाना, जो कि रोहतक की एक जगह है। फरमाना थोड़ा सा 70 कब्रगाहें मिले हैं यहाँ से, 27 कमरों की नींव मिली है। आपको फरमाना थोड़ा सा उर्दू वाला शब्द लगता है क्या? तो रोहतक में फरमाना और मदीना दो जगह ऐसी हैं जो कि हमारे पास आपको याद रखनी है, एज इट इज़ याद रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 27 कुछ और भी जगहें हैं जो कि जिनमें से कुछ चीज़ें हमें आज मिलती रहती हैं। तो जैसे कि हमारे पास हिसार है, हिसार का राखीगढ़ी हमने पढ़ा, ऐसे ही सीसवाल है। भिवानी का मीताथल और मिल्कपुर है। मीला और मीता दोनों लड़कियों जैसे नाम है, तो भिवानी से आप जोड़ लेना। रोहतक का मैंने अभी आपको बताया कि मदीना और फरमाना दोनों उर्दू जैसे शब्द हैं, तो वहाँ से हैं। दक्षखेड़ा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एक सेकंड बिगेस्ट पुरस्थल है रोहतक में है, जो कि रोहतक के दो और हैं, सांपला और गिरावड़।
तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हमारे पास और साइट्स हैं जैसे कि जोगनखेड़ा, भगवानपुर, दोनों ही धार्मिक से नाम है। इसके अलावा एक और भी है धार्मिक सा नाम, वो धार्मिक नहीं है खैर। जोगनखेड़ा और भगवानपुर आपको याद रखना है, धार्मिक से नाम तो कुरुक्षेत्र, ठीक है, धर्मनगरी है कुरुक्षेत्र। और ऐसे दौलतपुर जो है हमारे पास वो भी कुरुक्षेत्र का है। दौलतपुर, देखिए दौलतपुर में अभी अभी ना यहाँ से मिट्टी के सिक्के मिले हैं, और बालू जो है वो कैथल के साथ आप जोड़ लेना, क्योंकि बालू रेत को बोलते हैं, मिट्टी की ही एक जगह है कैथल। कैथल मतलब थल होता है ना नीचे ज़मीन, तो ऐसे याद रख लेना। तो फ्लड जो है, फ्लड के कारण ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत है वो फ्लड के कारण हुआ था, बाढ़ के कारण हुआ था। तो इन टॉपिक को हम कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि हमारा महाभारत होगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।